नमस्कार। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पेपर सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। पहला प्रश्न, जोसेफ मैर्सिली है वो इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोसेफ मैर्सिली। पहला प्रश्न, धुरी राष्ट्र नहीं है। जर्मनी, जापान और इटली ये धुरी राष्ट्र हैं, जबकि इसके अंदर ऑप्शन में ब्रिटेन जो है वो धुरी राष्ट्र नहीं है। दूसरा प्रश्न, उसके बाद में तीसरा प्रश्न, बंबई कपड़ा मिल 1854 के अंदर। इसका सही उत्तर है रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। वेलम का अर्थ है चरम पत्र। चमड़े का जो पत्र होता है, चमड़े की खाल के ऊपर जिस कलाकारी होती है उसको चरम पत्र के ऊपर लिखना। पौधों की संरक्षित जाति 1991 के अंदर संरक्षित किया गया। कर्तन दहन कृषि को पेंदु या पोडू कहते हैं, पोडू या पेंदु। अधात्विक खनिज के अंदर अभ्रक है वो अधात्विक खनिज है। उसके बाद में समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर ये समुद्री तट रेखा है भारत की। बेल्जियम की सीमा किस देश से लगती है? फ्रांस से लगती है, बाकी 3 देशों से नहीं लगती है। सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली भारत के अंदर हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, इसका नेतृत्व भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करने का काम है वो किया जाता है। राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग है वो राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद में अगला है सिक्के मुद्रा कैसे प्रचलन में थे भारत के अंदर? तो सोने, चांदी और तांबे सभी प्रकार के जो सिक्के थे वो उपयुक्त सभी। उत्तर इसका है नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। दूर संचार का जो आधुनिक माध्यम है वो ईमेल से त्वरित गति से मेल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंदर लागू किया गया। उसके बाद में जो रिक्त स्थान के प्रश्न है उनके अंदर 1848 के अंदर 1848 ईस्वी के अंदर जो 4 चित्रों के फ्रांसीसी चित्रकार जो है वो फ्रेडरिक सोरियू है, जिसने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई है। उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये महानदी पर है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में श्रीलंका के अंदर जो धर्म है वो बौद्ध धर्म शैलियों का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। उसके बाद में कृषि और पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया गया है। कृषि और जो उससे संबंधित क्षेत्र है उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित होता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके द्वारा नियंत्रित मतलब विदेशी व्यापार है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड सम्मेलन किस देश में हुआ? ब्रेटन वुड सम्मेलन है वो यूएसए के अंदर हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। उसके बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी के अंदर, और इसके अंदर समाचार पत्रों के ऊपर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद में गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। अगला प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो यहाँ पुस्तक के लेखक का नाम लिखना आपको, सुमेसर
और अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन, आप अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को कैसे लागू करेंगे, ये अपने विचार इसके अंदर लिखने हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। सरसों, गेहूं, चना ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला है लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? लोकतंत्र बढ़िया होता है क्योंकि इसके अंदर सोच समझ करके विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर सम्मान की अपेक्षा ज्यादा किसकी होती है? तो जनमत के सम्मान की अपेक्षा होती है। दो आवश्यक स्थितियां, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समूह के सभी देशों के बीच नियमों का निर्धारण करना और उनके बीच विवादों का निपटारा करना WTO का प्रमुख उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन। चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे करते हैं? तो उदाहरण के द्वारा। चयन का मतलब चुनने का अधिकार से संबंधित होता है। जब भी आप किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान के ऊपर जाते हैं तो उस समय आप जो भी वस्तु खरीदते हैं वो आपके चयन का अधिकार होता है। आप किसी भी प्रकार की वस्तु का चयन कर सकते हैं। जर्मेनिया में मारियान रूपक, जर्मेनिया जर्मनी का है, मारियान फ्रांस का रूपक है। ये लोकतंत्र और गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन चित्रों की रचना की गई है, जो कि महिलाओं के चित्र हैं। 1929 की महामंदी के दो कारण हैं। तो दो कारण है कि फसल उत्पादन एक तो सबसे ज्यादा बढ़ गया फसल उत्पादन, और लोगों के अंदर ऋणग्रस्तता का अभाव हो गया। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फास्फोरस इसके अंदर पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। चित्र को देख करके आपको जल संचयन, वर्षा, छत वर्षा जो जल संग्रहण है उसके बारे में बताना है। श्रीलंका के अंदर तमिल वैश्यली जो समुदाय है उसके अंदर जो संबंध खराब हुए हैं उनके अंदर दो बातें आपको बतानी है। 1992 के अंदर संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थानीय निकायों ने कैसे शक्तिशाली बनाया? तो इसके अंदर एक तो नियमित चुनाव करवाने का और महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का, ये दो प्रावधान महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र की दो रोजगार गतिविधियों की बात करें तो सड़क के किनारे रेहड़ी लगा करके वस्तुएं बेचना और निर्माण कार्य के अंदर काम करना। और ये जो सारणिक प्रश्न है इसको हल करना था, एकदम इजी प्रश्न। उसके बाद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के 4 लाभ बताने हैं। सरकार कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं? तो अस्पताल और विद्यालय की जो सुविधाएं हैं, 2 सुविधाओं के बारे में आपको वर्णन करना था। बाजार के अंदर श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई है? तो बाजार के अंदर श्रम ज्यादा होने से लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझे हैं। आधुनिक आविष्कारों से उत्पादन की प्रक्रिया तेज गति से बढ़ी है। आगन्य और अवसादी चट्टानों के बारे में लिखना है। उसके बाद में राजनीतिक दलों के भीतर जो लोकतंत्र के अंदर अभाव होता है, वंशवाद की चुनौती है, उसके बारे में बताना था। और चेक कैसे भरा जाता है, वो चेक के अंदर पूरा विवरण है, अंकों शब्दों के अंदर राशि भरना और दोनों आगे पीछे साइन। असहयोग आंदोलन से पूर्व जो घटनाएं हुई हैं वो रोलेट एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये। और उसके बाद में मानचित्र का जो प्रश्न है, लुधियाना पंजाब, जामनगर गुजरात, मारमागांव गोवा, कोची केरल, अमृतसर पंजाब, अहमदाबाद गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिमी बंगाल।